हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस फिश फार्मिंग के यूट्यूब चैनल पे। और आज के अपने इस वीडियो में हम जो आपने थंबनेल में देखा होगा, जैसा कि एक टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। जो टॉपिक है हमारा कि मछली पालन से आप कितना पैसा कमा सकते हैं। देखिए, जब भी हम कोई बिज़नेस करना स्टार्ट करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि क्या ये बिज़नेस प्रॉफिटेबल है, क्या हम इससे पैसा कमा पाएंगे कि नहीं कमा पाएंगे। तो उसी टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं कि जब हम मछली पालन जो लोग शुरू करना चाहते हैं, जिन्होंने अभी शुरू नहीं किया, जिनके पास ज़ीरो नॉलेज है, तो क्या वो शुरू करें कि ना करें, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब हम कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चालू करते हैं तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि जो चीज़ हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसे हम सेल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। मतलब जितना हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्या हमारा आसानी से सेल हो जाएगा कि नहीं होगा। तो मछली के बारे में अगर आप बात करें तो मछली का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। अगर आप बिहार या उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो अभी हम फ़िश के मामले में बहुत ही कम मात्रा में चल रहे हैं। यानी कि अभी हमें फ़िश बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा है। यानी बिहार उत्तर प्रदेश में फ़िश जो है बाहर से इंपोर्ट होती है। जितनी खपत है उसका तो सिर्फ 20 या 30% ही उत्पादन हो पाता है। बाकी तो अब बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। अब जाके मतलब फ़िश का थोड़ा प्रोडक्शन बढ़ा है तो कुछ हम कवर कर पाए हैं। फिर भी अभी बहुत बड़ा एक गैप है जिसमें हम कंजम्पशन और प्रोडक्शन का करें तो बहुत बड़ा गैप है। तो सेल के बारे में तो आप सोचें ही मत। अगर आपकी मछली का साइज़ अच्छा है, आपकी मछली को क्वालिटी अच्छी है, तो डेफ़िनेटली कि जितने भी आपकी मछली होगी वो होलसेलर या फिर आप रिटेल में भी चाहें तो आप बेच सकते हैं। तो मछली की खपत के बारे में तो आप सोचिए ही मत। मछली तो आपकी ऐसे ही खपत हो जाएगी। तो मछली की खपत बहुत अच्छी है। तो इसका मतलब हमें ये तो कंफर्म हो गया कि हम अपनी मछली को बहुत, जो भी प्रोडक्शन करेंगे उसको बहुत आराम से सेल कर लेंगे, बशर्ते साइज़ एक अच्छा होना चाहिए। क्योंकि जनरली लोग 1 केजी से ऊपर की मछली खाना पसंद करते हैं। तो हमें साइज़ अच्छा गेन लेना पड़ेगा। साइज़ अच्छा लेना पड़ेगा तो आपकी मछली आराम से सेल हो जाएगी। अब दूसरी बात यह है कि जब भी आप मछली पालन करने जा रहे हैं तो पहले तो आप ये कंफर्म कीजिए कि आपको कौन सी विधि से मछली पालन करना है। क्योंकि मछली पालन की बहुत सारी विधियाँ होती हैं। आरएएस है, पॉन्ड है, एक्वापॉनिक्स है, केज कल्चर है, बायोफ्लॉक है। तो कौन सी विधि से आप मछली पालन करना चाहते हैं ये आपको कंफर्म करना पड़ेगा। तो आप सबके बारे में नॉलेज लीजिए, तो जो भी आपको ठीक लगे उस हिसाब से आप मछली पालन कर सकते हैं। जनरली हम पॉन्ड, बायोफ्लॉक या आरएएस कल्चर को ही प्रीफर करते हैं। तो इसमें बात ये होती है, आरएस जो है कि बहुत ही एक कॉस्टली सेटअप है। उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी के कंजम्पशन है, बिजली की खपत बहुत ज़्यादा है। तो आरएस में आप देख सकते हैं, अगर आपको आरएस अच्छा लगे तो आप आरएस कर सकते हैं। बात करें बायोफ्लॉक की, तो बायोफ्लॉक में जिसके पास कम जगह होती है, जो कम जगह में ही आप मछली पालन करके कुछ पैसे कमाना चाहते हैं, तो वो बायोफ्लॉक को प्रीफर करते हैं। और जिनके पास थोड़ा ज़्यादा जगह होती है, जिनके पास जगह की कोई कमी नहीं होती, वो पॉन्ड को प्रीफर करते हैं, या पॉन्ड को उन्हें प्रीफर करना चाहिए। ठीक है, तो हमने बात कर ली। जिसके पास जगह बहुत ज़्यादा है वो पॉन्ड को प्रीफर करें। अगर आपके पास कम जगह है थोड़ी, तो आप बायोफ्लॉक कर सकते हैं। और बायोफ्लॉक के बारे में मैंने कई सारी वीडियोस डाल रखे हैं कि बायोफ्लॉक आपका कैसे सफल होगा। अगर आप स्टार्ट करें तो आप किस साइज़ का टैंक लगाएं, कैसी मछली पालें तो आपका सफल होगा। उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, हमारे चैनल पे है, या फिर इस डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाकर भी आप देख सकते हैं। अगला बात करें कि जब अगर आप मछली पालन में पैसा कमाना चाहते हैं तो आप कितना पैसा कमा सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े स्केल पर उसे कर रहे हैं। अगर आप छोटे पैमाने पे करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपकी बचत भी कम होगी। अगर आप बहुत बड़े पैमाने पे स्टार्ट करते हैं तो आपकी जो बचत है वो भी बहुत ज़्यादा होगी। पर कभी भी किसी भी काम को शुरुआत करने से पहले उसकी नॉलेज जुटाना बहुत ज़रूरी है। आप जहाँ भी मछली पालन जो लोग सफल लोग कर रहे हो वहाँ पे जाइए, घूमिए, उनका कल्चर देखिए और उसके बारे में जानकारी जुटाइए। और कभी भी बहुत बड़े पैमाने पे एक साथ बहुत पैसा ना खर्चा कीजिए। छोटे छोटे से सीखना शुरू कीजिए और धीरे धीरे उसको बड़े पैमाने पे लेके जाइए। आप जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं आपका वैसे ही मछली का जो उत्पादन है वो बढ़ता जाएगा। मछली कभी भी पालने से पहले आप ये ज़रूर पहले से सोच के चलें कि आपके पास पैसा बीच में ख़त्म ना हो जाए। जैसे जो मछली एक बार जब तक आपकी सेल नहीं हो, जब तक आपकी मछली तैयार नहीं होती है, तब तक जो आपके पास दाने के लिए जो खर्चा है वो होना चाहिए। अगर मछली को आपको 5 लाख का दाना खिलाना है तो 5 लाख रुपए आपके पास
होने चाहिए, या तो फिर किसी कोई सोर्स होना चाहिए कि जो धीरे धीरे पैसे आते रहें और आप धीरे धीरे दाना खरीद के खिलाते रहें। कई बार ऐसा देखा गया है कि पैसे के अभाव में लोग दाना 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने तक छोड़ देते हैं, फिर से मछली का वज़न घट जाता है, फिर वो खिलाते हैं तो रिज़ल्ट आखिर में ये आता है कि मछली का ग्रोथ तो नहीं होता है, बहुत ही कम ग्रोथ लेती है। जो मछली बड़ी होती है वो भी वापस वज़न लॉस कर देती है, फिर गेन करती है, तो उतना प्रॉफिट नहीं हो पाता है। आप ज़्यादा दाने खिला देंगे और आपका प्रॉफिट कम होगा। तो आपके पास पैसा शुरू में ही होना चाहिए ताकि आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा कल्चर निकाल सकें। इतना पैसा आपके पास होना चाहिए दाने और दवाइयों के लिए। अगर आप करना चाहते हैं तो कम से कम 1 बीघा ज़मीन तो आपके पास होनी चाहिए। अगर आप पॉन्ड कल्चर करना चाहते हैं तो 1 बीघा का मतलब अगर आप बात करें स्क्वायर फुट में तो लगभग 27,000 स्क्वायर फुट होता है, या डिसमिल में बात करें तो 60 डिसमिल के आसपास 1 बीघा ज़मीन होती है। अगर आप पॉन्ड कल्चर करना चाहते हैं तो इतने से कम स्टार्ट कीजिए। अगर इससे कम में भी आप स्टार्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, कोई उतनी बात नहीं है। आप 10 कट्ठे से भी चालू कर सकते हैं, मगर उसमें आप प्रॉफिट की ज़्यादा उम्मीद मत करिएगा। आपका खर्चा और जो प्रॉफिट है वो मतलब सेल है जो वो बराबर थोड़ा सा ही आपको बहुत कम प्रॉफिट होगा, क्योंकि उतने छोटे स्केल पे आपका सब कुछ जो भी इन्वेस्टमेंट होनी है वो तो होगी ही, और आपका फ़ायदा इसलिए कम हो जाएगा। इसलिए अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप छोटे से स्टार्ट कर सकते हैं, मगर कम से कम 1 बीघा ज़मीन आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। एक बात बहुत ज़रूरी है जो मछली पालन के लिए हमें समझ लेनी चाहिए कि मछली कभी भी अपने साइज और वज़न से बिकती है, ना कि नंबर से। कोई आपसे आके ये नहीं पूछेगा या ये नहीं कहेगा कि आपके पास 500 मछली है तो मैं इतने रुपए में ख़रीद लूँगा, 600 मछली है तो इतने रुपए में ख़रीद लूँगा। वो कभी भी देखेगा कि मछली का वज़न क्या है, किस साइज़ की मछली है। देखिए, साइज़ बहुत मैटर करता है मछली के मामले में। जब आप मछली बेचने जाएंगे तो साइज़ के हिसाब से रेट बदल जाएगा। अगर आपकी 1 किलो की मछली है तो वो जिस रेट में जा रही है, फिर अगर आपकी मछली 2 किलो की है तो वो 2 किलो की मछली 1 किलो की मछली से ज़्यादा रेट में जाएगी। तो साइज़ बहुत मैटर करता है। इसलिए बायोफ्लॉक अधिक असफल रहा, क्योंकि उसमें लोगों ने शुरू में ही छोटा टैंक लगाया, ज़्यादा बच्चे डाले और साइज़ नहीं गेन कर पाए, इसलिए बेचने में भी दिक्कत हुई और असफल हो गए। इसलिए साइज़ बहुत मैटर करता है। तो आप साइज़ पे ज़्यादा ध्यान दें, नंबर्स पे ध्यान ना दें कि हम कितनी मछली डाल रहे हैं, साइज़ पे ध्यान दें। ठीक है। तो इसलिए बायोफ्लॉक में अगर हमारे यहाँ पे अगर 250, 300, 400 ग्राम की मछली भी सेल होती तो बायोफ्लॉक भी बहुत अच्छे तरह से सक्सेसफुल होता, नो डाउट। क्योंकि बायोमास तो निकलता है, मगर उसमें छोटी छोटी मछलियाँ ज़्यादा रह जाती हैं, क्योंकि नंबर्स ज़्यादा हो जाती हैं, मछली हम ज़्यादा डाल देते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपके पास 1 बीघा ज़मीन यानी कि 27,000 स्क्वायर फुट आपके पास ज़मीन है तो आप कितना पैसा तक बचा सकते हैं। मतलब आपका साल में या फिर एक कल्चर में आपका कितना पैसा बच जाएगा, इसकी एक कैलकुलेशन हम आपको करके बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास से अगर 1 बीघा ज़मीन है तो आप 5-5 कट्ठे का या फिर 10 कट्ठे का पॉन्ड बना लीजिए। आप 10 कट्ठे का भी बना सकते हैं या फिर आप 5-5 कट्ठे के 4 पॉन्ड बना लीजिए। ठीक है। अगर आप 10 कट्ठे का बना रहे हैं तो 2 पॉन्ड, 5-5 कट्ठे का बना रहे हैं तो 4 पॉन्ड बना लीजिए। इसमें हम बेकरी मछली की एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप बेकरी पाल रहे हैं जिसे पेंगेसिस भी कहते हैं, तो आप 1 पॉन्ड में 2-2 हज़ार मछली डालिए। मतलब आपका 5 कट्ठे का पॉन्ड है तो उसमें आप 2,000 मछली डालिए, और यदि आपका 10 कट्ठे का पॉन्ड है तो उसमें आप 4,000 मछली डालिए। तो टोटल आप मछली कितना डालेंगे, 5 कट्ठे में 2,000 आप मछली डाल रहे हैं तो आप टोटल 8,000 मछली डालेंगे। ठीक है। यदि आपके 10-10 कट्ठे का पॉन्ड है तो उसमें आपको 4-4 हज़ार मछली डालने हैं, तब भी आप 8,000 ही मछली डालेंगे। हालांकि बड़े पॉन्ड में हम थोड़ी मछलियाँ ज़्यादा डाल सकते हैं, मगर जब 5 कट्ठे का पॉन्ड है उसमें आप 2,000 मछली डालिए, प्लस आप इसके साथ ही 500 ये जो IMC होती है ये भी डाल सकते हैं, क्योंकि वो लगभग आपका फ्री में ही पल जाएगी। वो आपका एक प्लस पॉइंट रहेगा। देखिए, ये कैलकुलेशन मैं अपने हिसाब से करके बता रहा हूँ। जिसको भी कैलकुलेशन गलत लगती है वो अपने हिसाब से सोच रहा होगा। ये मैंने अपने हिसाब से कैलकुलेशन की है एकदम। तो आप फालतू के कमेंट ना कीजिएगा कि ये कैलकुलेशन में ये गड़बड़ है, ये कैलकुलेशन में ये गड़बड़ है, ये है, क्योंकि ये मैंने अपने हिसाब से कैलकुलेशन की है जो मैंने अपने एक्सपीरियंस पे देखा है। ठीक है। तो मान के चलिए एक बीघा के पॉन्ड में आपने लगभग 4,000 बेकरी डाली है। ठीक है। और 500 आपने IMC डाल दी। ठीक है। अब एवरेज वेट अगर 700 ग्राम भी लगाया जाए तो जो 4,000 मछली है उसका 700 ग्राम वजन के हिसाब से 2,800 किलो मछली प्लस
200 केजी मान लीजिए आपका अगर IMC की निकल जाती है तो वो भी आपका टोटल मिला के 3000 केजी तक हो जाता है। और 3000 केजी मछली अगर आप 120 के रेट से भी सेल करते हैं तो 3,60,000 का मछली होता है। तो ये तो अभी सिर्फ 4000 मछलियों का हमने अभी जोड़ा है। अगर 8000 मछलियों का हम जोड़ते हैं तो लगभग 7,20,000 का आप मछली सेल करेंगे, मतलब टोटल उत्पादन करेंगे, सेल करेंगे, जिसमें एक अप्रॉक्सीमेट आप 3 लाख के आसपास या 3.5 लाख के आसपास दाना आपका खर्चा हो जाएगा। 30,000 का आपका लगभग बच्चे में खर्चा हो जाएगा और दवाई चूना ये सब लेके आपका 20,000 एक खर्चा हो जाएगा। तो अप्रॉक्स आपका 3.5 लाख से 4 लाख के बीच में खर्चा हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप मछली सेल करेंगे 7,20,000 की, तो अगर आप इसमें से घटाएंगे तो आपका 3,20,000 से 3,70,000 के आसपास, मतलब इतना पैसा आपका बच जाएगा एक कल्चर में। तो 1 बीघा से अगर आप मतलब चालू कर रहे हैं तो आप लगभग 3,70,000 तक रुपए बचा सकते हैं। अब इसमें भी कई तरीके हो सकते हैं, ठीक है, जिस पे हम आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे कि आप कैसे और अधिक पैसे बचा सकते हैं अपने फीड में, अपने बच्चे में, और ये सब चीज़ों में आप कैसे पैसे बचा सकते हैं और अधिक पैसे कमा सकते हैं। तो नो डाउट कि मछली पालन में आप बहुत अच्छी मात्रा में पैसे कमा सकते हैं अगर आप चीज़ों पे ध्यान दें, जानकारी अच्छी जुटाएं, अच्छी जगह से अगर आप ट्रेनिंग भी लेना चाहते हैं तो अच्छी जगह से ट्रेनिंग लें, अच्छी दवाइयाँ इस्तेमाल करें, अच्छा फीड इस्तेमाल करें, लापरवाही ना करें। तो जिसको भी ये डाउट था कि वो मछली पालन करे या ना करे, अगर डेफिनेटली आपके पास ज़मीन है, आपके पास नॉलेज अच्छी हो गई है, तभी आप मछली पालन चालू करें। बिना नॉलेज के तो कभी आप मछली पालन कीजिएगा ही मत, क्योंकि बिना नॉलेज के आप छोटी छोटी जगहों पर गलती कर जाएंगे और आप लॉस में हो जाएंगे। फिर आपको लगेगा कि ये फ़ायदे का सौदा नहीं है, क्योंकि मछली पालन की जो ये कि फ़िश फार्मिंग की इंडस्ट्री है, ये लाखों करोड़ों की इंडस्ट्री, अरबों की इंडस्ट्री है। बहुत इसमें मछली की खपत है, बहुत ज़्यादा, मतलब अरबों की मात्रा में मछलियों की ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। इसमें आप पैसा बहुत अच्छा कमा सकते हैं अगर आपके पास नॉलेज अच्छी है, ठीक है। तो इसी तरह की आज जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और आई होप आप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो में आपको अगर कोई सवाल हो, कोई चीज़ आपके मन में हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में।